नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। प्रदेश की 4 बड़ी खबरों के साथ हाजिर हुए हैं। आज दिन भर क्या कुछ बड़ा रहा ये आपको बताते हैं। पहली खबर की बात करते हैं। हनी ट्रैप मामले को तो आप सभी जानते होंगे और इस मामले में आरोपियों को सजा भी मिली। इस मामले में अब जेल में बंद 3 महिला आरोपियों को मंगलवार को यानी आज 50-50 हजार रुपए के मुचलके पर जमानत मिल गई है। आरोपी श्वेता विजय जैन, श्वेता स्वप्निल जैन और मोनिका ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी और मंगलवार को हाईकोर्ट ने 50-50 हजार रुपए के मुचलके पर याचिका मंजूर कर ली है और इन तीनों आरोपियों को जमानत मिल गई है। हाईकोर्ट अधिवक्ता धर्मेंद्र गुज्जर ने बताया है कि मामले में जेल में बंद 4 आरोपियों में से 3 महिला आरोपियों को जमानत पर इंदौर हाईकोर्ट ने जमानत की याचिका मंजूर कर ली है और आरोपियों ने यह कहते हुए हाईकोर्ट में जमानत याचिका प्रस्तुत की थी कि प्रकरण के निराकरण में लंबा समय लगने की आशंका है और पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। 2 साल पहले ये केस उजागर हुआ था। हनी ट्रैप मामले का अश्लील वीडियो वायरल करने के नाम पर ब्लैकमेल कर रही थी ये महिलाएं और पैसों की भी मांग की जा रही थी। मामला सामने आने के बाद मध्य प्रदेश में काफी हड़कंप मचा और इसके बाद इसमें 4 आरोपियों में से 4 आरोपी थे, जिनमें से अब 3 महिला आरोपियों की जमानत हो गई है 50-50 हजार रुपए के मुचलके के साथ। दूसरी खबर की बात करते हैं। कोरोना संक्रमण काल में बढ़ती महंगाई ने हर किसी की कमर तोड़ दी। आम जनता पर इसका काफी ज्यादा प्रभाव पड़ा और सबसे ज्यादा प्रभाव बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों के साथ पड़ा है। इसके साथ ही जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, अन्य चीजें भी प्रभावित हो रही हैं और रोजमर्रा की चीजों की बढ़ते दाम भी आम जन को परेशान कर रहे हैं। अब लगातार महंगाई बढ़ने की भी संभावनाएं हैं। मध्य प्रदेश के 3 जिलों में अनूपपुर, शहडोल और बालाघाट में डीजल के दाम 100 के पार हो चुके हैं और इसकी मार अब आम लोगों पर पड़ रही है। माल भाड़ा भड़कने और अन्य चीजों पर महंगाई का जो भार है वो जल्द ही बढ़ने के आसार जताए जा रहे हैं। जो जानकार हैं उनका कहना है कि परिवहन, खाद्य वस्तुओं और सब्जियों पर इसका असर पड़ने के आसार हैं। डीजल के लगातार बढ़ते दामों के चलते ट्रांसपोर्ट कारोबारी भी इसका विरोध कर रहे हैं और अगले महीने हड़ताल पर जाने की भी उनकी मंशा है। उनका मानना है कि माल भाड़े में करीब 50% की बढ़ोतरी होनी चाहिए। वहीं कारोबारियों का यह कहना है कि गुपचुप तरीके से कुछ ट्रांसपोर्टरों ने बढ़ा हुआ माल भाड़ा लेना भी शुरू कर दिया है। पिछले 3 महीने में हम अगर देखें, पिछले 3 महीनों पर नजर डालें तो बड़ी ही तेजी से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं और जनता पर इसका काफी ज्यादा प्रभाव पड़ा है। टैक्स भी वसूला जा रहा है। प्रदेश में डीजल में वैट 23% है और पेट्रोल में वैट 33% है। प्रदेश में ये टैक्स वसूला जा रहा है। जैसे जैसे पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, अन्य चीजों पर भी इसका प्रभाव पड़ रहा है। पेट्रोल डीजल का असर तो है ही, लेकिन अन्य रोजमर्रा की चीजें भी अब लगातार महंगी हो रही हैं। इनके पेट्रोल डीजल के दामों से आप पर क्या असर पड़ेगा ये समझना बहुत जरूरी है। पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि से आवागमन महंगा हो गया है। पेट्रोल कार से ऑफिस जाने वाले जहां पहले 1600 रुपए देते थे, अब वो 1800 देंगे। जो पहले 2700 देते थे, अब वो 2900 देंगे, 2800 देंगे। तो कहीं ना कहीं रेट डबल हुआ है और आपकी जेब खर्च में भी इसका असर पड़ेगा। इसके बाद महंगे पेट्रोल डीजल का असर पहले माल भाड़े पर, फिर आम जरूरत की वस्तुओं पर पड़ता है। ट्रकों का माल भाड़ा बढ़ते ही खाद्य तेलों से लेकर कंज्यूमर ड्यूरेबल आइटम्स पर भी इनका असर पड़ता है और वो महंगे हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से अन्य चीज़ों पर इसका गहरा प्रभाव पड़ेगा और आगे आने वाले समय में और ज़्यादा आम जनता पर महंगाई की मार पड़ सकती है। हमारी तीसरी खबर की बात करते हैं। मौसम से जुड़ी हुई 8 जुलाई से जो मानसून पर ब्रेक लगा है वो ब्रेक खत्म करने की बात मौसम विभाग ने कही है और मानसून 8 जुलाई को दस्तक दे सकता है। मंडला, बालाघाट, जबलपुर के रास्ते पूरे प्रदेश में मानसून सक्रिय हो सकता है, इसलिए मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है। विशेषज्ञों का ये कहना है कि 8 जुलाई को दोपहर के बाद जबलपुर और आसपास के इलाके में तेज बारिश शुरू हो सकती है और इसके कारण 11 जुलाई तक अन्य इंदौर और मालवा निमाड़ में 11 जुलाई तक इंतजार करना होगा मानसून का, लेकिन बाकी जगहों पर मानसून 8 जुलाई से सक्रिय हो सकता है। मौसम विभाग ने भारी बारिश होने की भी उम्मीद जताई है। बढ़ते हैं हमारी चौथी और आखिरी खबर की ओर, जो कि रीवा जिले से है। 3 दिन पहले यहाँ पर एक गोलीकांड हुआ था उरहट में और इस गोलीकांड में, इस पूरे मामले में
एक व्यक्ति की भी मौत हो गई जो घायल हुआ था। एक कमरे में गोली चली थी। आरोपियों को पुलिस ने, अब जो आरोपी थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। फरार चल रहे थे, उनको पुलिस ने पकड़ लिया है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ये आरोपी सरेंडर करने वाले थे, लेकिन उसके पहले ही पुलिस ने इन आरोपियों को धर दबोचा। शहर के समान थाना क्षेत्र स्थित पीके स्कूल के पास उरहट मोहल्ला में 3 जुलाई की दोपहर की ये घटना है। दोस्तों के बीच जो भी विवाद हुआ उसमें गोली चली, युवक घायल हुआ और उसे अस्पताल में भर्ती किया गया और उसकी मौत हो गई इलाज के दौरान। इसके बाद भी आरोपी फरार चल रहे थे, लेकिन फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को पकड़ लिया है। उरहट गोलीकांड जो हुआ था उसके आरोपी अब गिरफ्तार हो गए हैं। माना जा रहा था, ऐसी खबरें थी कि वह सरेंडर करने वाले थे, लेकिन उसके पहले ही पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। हमारी आज की 4 बड़ी खबरें, तमाम खबरों के लिए देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद।